साहिल, साहिल, ये साहिल कहाँ गया? अरे सोहा को बाह में जरा सी गोली क्या लग गई? कल रात से डॉक्टर को बुलाने की जिद कर बैठा है। क्या हो गया साहिल को? हम सोहा को इस घर में बहू बनाकर नहीं लाए हैं, उसका इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं। आप समझाती क्यों नहीं उसे? मैंने समझाया था, पर मेरे समझाने के बावजूद वो डॉक्टर से बात करने के लिए चला गया। पता नहीं कब समझेगा ये लड़का। मुझे एक जरूरी काम है, मैं भी आता हूँ। कौन है आप लोग? क्या चाहिए आपको? आई एम प्रभात पांडे फ्रॉम क्राइम ब्रांच। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अकबर। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने क्या किया? हम आपको मिस्टर अख्तर अली के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। जिसे आपने धोखे से मार दिया था। आपके पास क्या सबूत? सारे सबूत सौंपे जा चुके हैं अब्बूजान। सारे सबूत सौंपे जा चुके हैं अब्बूजान। मेरे अब्बू के कत्ल के सबूत पुलिस को सौंपे जा चुके हैं। और उन्हीं सबूतों के बिना पर ये आपके हाथों में हथकड़ियां लगाने आए हैं। सोहा, तू? बड़े ही बेवकूफ किस्म के लोग हैं आप। वाकई बड़े ही अहमक किस्म के इंसान हैं आप लोग। आप लोगों ने सोच कैसे लिया? आप लोगों के जुल्मों से आजाद होने के बाद सोहा आप लोगों के जुल्म सहने के लिए यहाँ आएगी। और मैं खुद अपनी बहन को इस कत्लगाह में छोड़कर जाऊंगी। मैं इस घर में दोबारा जुल्म सहने के लिए इसीलिए आई थी क्योंकि मैं बेटी होने का फर्ज निभाना चाहती थी। मैं इस बात को कैसे भूल सकती थी कि मैं उस इंसान की बहू हूं जिसने मेरे अब्बू का कत्ल किया था। इस बात को मैं कैसे भूल सकती थी? हाँ? किस तरह आपने उन्हें धोखे में रखा था, किस तरह धोखे से आपने उन्हें मार दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए मैं यहां पर आई थी। और मैं बहू होने का फर्ज निभाना चाहती थी जो मैं इसी तरह निभा सकती थी, आपके हाथों में हथकड़ियां लगवाकर। जिससे आपके गुनाहों से आपको निजात मिल सके, वही मैंने किया। हाँ चाचा जान, आपने धोखे से सोहा को इस घर की बहू बनाया, उसकी जिंदगी बद से बदतर कर दी। आप क्या सोचते रहे कि आप गुनाह पे गुनाह करते रहेंगे और आपके सारे गुनाह छुपे रहेंगे?
आप अपने गुनाहों को इंसानों से तो छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह हर वक्त आपको देख रहा है। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम दोनों ने मिलकर साजिश की थी? हाँ अब्बू जान, क्योंकि इस मकसद को मैं कहीं और रहकर तो पूरा कर नहीं सकती थी, और इसी घर में रहकर मैं आपके गुनाहों का पर्दाफाश कर सकती थी। मैं वो सारे सबूत इकट्ठे कर सकती थी जो कि मैंने किए। आपको याद है उस दिन जो इलेक्ट्रिशियन आए थे, वो हमारे कहने पर आपके घर में कैमरा फिट करने के लिए आए थे। ताकि आपकी सारी बातें हम रिकॉर्ड कर सकें। शेखू का जिक्र करते थे ना, वो शेखू गिरफ्तार हो चुका है। आप छोटे छोटे गुनाह करके खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपने हमारे अब्बू को मारा था। आपके गुनाहों को हम हरगिज बख्श नहीं सकते, और कानून के जाल में तो आप पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि कानून के पास आपके खिलाफ सारे गवाह भी हैं, सारे सबूत भी। देख लिया चाचा जान, ये रही अख्तर अली की 2 बेटियां। ये रहा कानून, और ये रहे आप। खुदा हाफिज। शायद क्राइम ब्रांच वाले पूछताछ के लिए आए थे। अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से तो है ना? बस अब्बू सब ठीक है। शुक्र है रब्बुल आलमीन का। लेकिन तुम बड़े खराब हो। तुम तो भूल गए कि बीच में तुम्हारी पैदाइश की सालगिरह आई थी। घर के तमाम बच्चों ने क्या क्या तैयारियां की थी, हा? लेकिन तुम आए ही नहीं। हा? क्या बताऊं अब्बू, आप तो जानते ही हैं मेरा कुछ काम ही ऐसा था। अरे असगर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बढ़िया। अरे शमा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मुंह फुलाई खड़ी हो? हमें आपसे बात नहीं करनी चाचा जान। अरे आपको मालूम है हमने आपके जन्मदिन की कितनी सारी तैयारियां करके रखी थी, कितना इंतजार कर रहे थे हम आपका, और आप है कि आए नहीं। बस 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 बस, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। तुम इसलिए गुस्सा हो ना कि मेरा जन्मदिन न मना सकी। कोई बात नहीं,
हम तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। एक्सक्यूज मी। यस। आप लोगों की तारीफ। R.K. जिंदाल, सीनियर इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच। हमें मिस्टर अकबर से कुछ पूछताछ करनी है। अकबर भाईजान से पूछताछ करनी है? क्या बात है इंस्पेक्टर? बिमल श्रीवास्तव के कत्ल के सिलसिले में इनसे कुछ पूछताछ करनी है। ये स्केच आप ही का है ना? जी हाँ, ये स्केच तो मेरा ही है। पूछा नहीं तो? हमें पता चला है कि बिमल श्रीवास्तव की गाड़ी में बम जिस शख्स ने रखा वो यही है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं ऑफिसर? अकबर भाईजान अभी 15 दिनों के बाद लखनऊ से लौटे हैं। ये स्केच तो गलत नहीं हो सकता। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट इसका। देखिए ऑफिसर, ये स्केच किसने और क्यों बनाया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने लखनऊ में रहने के एक एक लम्हे का आपको हिसाब दे सकता हूं, सारे सबूत पेश कर सकता हूं। और जब यह कत्ल हुआ उस वक्त मैं लखनऊ के एक अदालत में केस के सिलसिले में जिरह कर रहा था। क्या? जी हाँ, मैं एक वकील हूं और एक केस के सिलसिले में मैं ही लखनऊ गया हुआ था और उस वक्त मैं अदालत में मौजूद था और इस बात के गवाह सैकड़ों लोगों के साथ साथ वहां के जज और अदालत का पूरा स्टाफ है। अगर आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं। मुझे ये बात इसीलिए याद है क्योंकि मैं जब अदालत से बाहर निकला तो इस हादसे की खबर मुझे उस वक्त मिली थी। आप गलत जगह हैं। इस घर में कोई जराइम पेशा नहीं रहता। इस घर के तमाम लोग इस मुल्क की और इस मुल्क के लोगों की मोहब्बत और इबादत करने वाले हैं। अगर आप लखनऊ में थे तो ये बात तो आपके फिंगरप्रिंट्स भी साबित कर सकते हैं, क्योंकि जिसने भी बिमल श्रीवास्तव की गाड़ी में बम रखा उसके फिंगरप्रिंट्स हम लोगों के पास मौजूद हैं। क्या हम आपके फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शौक से। ऑफिसर, नहीं भाईजान। हाँ हाँ, भाईजान लेकिन